औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखी थी। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एलिमेंट्स को क्या है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइज्ड में तकसीम किया जाता है। तो एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं पढ़ सके थे क्योंकि एक ये लंबा टॉपिक था। तो आज हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ना है कि एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है। अच्छा, सिंबल से क्यों जाहिर किया जाता है, इसकी रीज़न ये है कि चलो शॉर्टकट सा लिख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसे अगर एच से जाहिर कर दिया जाए तो बेस्ट है। ऑक्सीजन को अगर ओ से जाहिर कर दिया जाए तो मतलब कि सबसे बेस्ट है। तो इसलिए जो है एलिमेंट्स को मुख्तसर लिखने के लिए क्या किया जाता है, सिंबल में जाहिर किया जाता है। अच्छा, जो सिंबल होते हैं वो या एक सिंबल से जाहिर किया जा सकता है या दो सिंबल से जाहिर किया जा सकता है। अच्छा, तो एक सिंबल से किस तरह से जाहिर किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसे एक सिंबल से जाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को भी एक सिंबल से। जबकि कुछ एलिमेंट है जिनको दो सिंबल से जाहिर किया जाता है, जैसे कि सोडियम है उसको Na से और कैल्शियम को Ca से जो है वो जाहिर किया जाता है। अच्छा, अब एक और अगली बात की तरफ आते हैं कि अगर सिर्फ एक हर्फ हो तो उसे कैपिटल हरूफ यानी अंग्रेजी के बड़े हरूफ के जरिए जो है वो लिखा जाता है। जबकि अगर दो हरूफ हों, ठीक है, तो पहला कैपिटल होता है दूसरा स्मॉल, यानी कि पहला बड़ा अल्फाज लिखते हैं अंग्रेजी का, दूसरा छोटा अल्फाज लिखते हैं। और इसके अलावा आज हमने वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़नी है कि वैलेंसी जो है वो एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत जो है वो वैलेंसी कहलाती है। सवाल आ सकता है ये किस पर इंहिसार करती है, तो ये आखिरी जो शेल होता है, ठीक है, बैरूनी शेल, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उस पर इंहिसार करती है वैलेंसी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि वैलेंसी मतलब कि क्लोरीन है उसकी वैलेंसी एक है, इसके अलावा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। और उसके अलावा क्या है कि सोडियम की वैलेंसी एक है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। और क्या है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 है। तो दोनों में सेम बात आ रही है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। ये एक क्वेश्चन है कि इन दोनों की वैलेंसी जो है वो 1 क्यों होती है। तो इसका जवाब ये है कि ये अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इनकी जो वैलेंसी है वो 0 क्यों होती है, मतलब 1 क्यों होती है। मतलब सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे इधर व्हाइट बोर्ड पर, वो आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा लास्ट पे हमने ये भी देखना है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी मतलब एक से ज़्यादा भी होती है, ठीक है, तो वो हमें वाइट बोर्ड पर देखेंगे। तो अब हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, आज का लेक्चर बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लेक्चर मैंने लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को किससे जाहिर किया जाता है, सिंबल्स की मदद से जाहिर किया जाता है। यहाँ सिंबल की मदद से लिखते हैं। सिंबल क्या है, एक हर्फ या दो हर्फ पर मुश्तमिल होता है। अगली बात क्या है कि अगर एक हर्फ पर सिंबल मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल, ठीक है, यानी बड़े बड़े हरूफ से लिखा जाएगा। मसलन जैसे कि मैंने इधर मिसाल दी है कि हाइड्रोजन है तो बड़े एच से लिखा है, कार्बन को सी से। अगर सिंबल दो हरूफ पर मुश्तमिल हो, ठीक है, तो पहला हर्फ कैपिटल जबकि दूसरा जो है वो स्मॉल। मसलन कैल्शियम है, पहला हर्फ कैपिटल दूसरा स्मॉल। सोडियम में पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल। उसके बाद हम वैलेंसी की बात कर लेते हैं कि वैलेंसी क्या है कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत है। और वैलेंसी का इंहिसार किस पर होता है, एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर होता है। यानी ये सिर्फ तारीफ अगर करनी हो तो ये कर लेनी है आपने, सॉरी ये मैं कर लेता। और अगर ये अगला सवाल बनता है कि इसका इंहिसार जब किस पर होता है तो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये उसने मिसाल दिया, वसन क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो क्लोरीन की 1 है वैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसकी 2 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की जो है वो 3 वैलेंसी है और कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसी है। इसी तरह सोडियम की वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। इसमें दो बातें बड़ी अहम है जो हमने इधर अभी डिस्कस करनी है कि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल का पता होना चाहिए।
है ये ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट है कि आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन, और डुप्लेट यह है कि आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में। ठीक है, जो ऑक्टेट रूल है उसके मुताबिक आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट रूल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम का अगर एक शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा शेल है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा शेल है तो उसमें क्या है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम होना चाहिए। तब वो क्या है कि स्टेबल हो जाता है, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। यानी हर एटम चाहता है कि नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करे। नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों हासिल करना चाहता है? क्योंकि हर एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। अच्छा, तो इसमें अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं। क्लोरीन जो है इसके आखिरी मदार में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी एक यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा कि ये देखें कि सोडियम के आखिरी मदार में है 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम के आखिरी मदार में है 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं 11 बोल गया। सोडियम के इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। सोडियम के आखिरी मदार में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी मदार में है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करेगा कि सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। यानी सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो क्या हुआ कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया। ठीक है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 हुई। अब सोडियम की वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। असल हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो सो आई थिंक कि आपको वैलेंसी की सही तरह से समझ आ जाएगी। एक और बात कि अगर जो एटम्स हैं, ठीक है, ये बात आपने जहन में रख लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं इधर लिख लेता हूँ कि अगर एटम्स के आखिरी मदार में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन कबूल करता है। अगर पहली बात, और दूसरी क्या है कि अगर एटम्स के आखिरी मदार में 3 से कम इलेक्ट्रॉन हों तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 बातें मैंने यहाँ पे की है। पहली बात मैंने ये की है कि अगर आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से ज्यादा हो, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कबूल करता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, मसलन अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी आपको बात समझाता हूँ, एक एटम है उसके आखिरी मदार में है 5 इलेक्ट्रॉन, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की है ज़रूरत। ठीक है, और दूसरा एटम जो है उसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, उसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो क्या करेगा? जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, स्टेबल होने के लिए ना। ठीक है, आई थिंक कि आपको ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की सही तरह से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने रेडिकल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेडिकल क्या है कि एटम के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस पर कोई चार्ज होता है। ठीक है, और कोई चार्ज हो, ठीक है, वो रेडिकल कहलाता है। मतलब कि प्लस भी हो माइनस भी हो। ठीक है, जैसे कि सोडियम है तो ये भी रेडिकल है, क्लोरीन है तो ये भी रेडिकल है। उसके बाद क्या है कि ये लास्ट में मैंने एक बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। मसलन जैसे कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट।
फेरस सल्फेट में FeSO4 में आयरन की वैलेंसी जो है वो 2, यानी Fe जो है ना ये आयरन है, इसकी वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में FeSO4 थ्राइस जो है इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, यहाँ पर 3 मैंने लिखना था, तो यहाँ पर क्या होगी 3 वैलेंसी है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। तो लास्ट में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इंसानी जो जिस्म है उसमें क्या है कि 65 का 80%, इंसानी जिस्म में 65 से 80% तक जो है वो पानी पाया जाता है। आई होप कि आपको सही तरह से समझ आ चुकी होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इधर ही एंड होता है।